अब आता है क्वेश्चन नंबर 27, ये न्यूमेरिकल है, देख लेते हैं क्या बोल रहा है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 एंड 700 mmHg respectively at 350 Kelvin. Find out the composition of the liquid mixture if total vapor pressure is 600 mmHg. Also find the composition of the क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने उसने बोला है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी। उसने ए का वेपर प्रेशर दे रखा है 450 mmHg, उसने बी का वेपर प्रेशर दे रखा है 700 mmHg। कितने टेम्परेचर पर? एट 350 केल्विन टेम्परेचर पर। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड। क्या फाइंड करना है हमें? फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mmHg। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, क्या है प्योर, कैसे लिक्विड है? प्योर लिक्विड है। प्योर लिक्विड का मतलब पी नोट ए आएगा हमारा इक्वल ए, प्योर लिक्विड ऑफ ए हमने लिख दिया 450 mmHg, ठीक है। आर बी का हो गया, बी कितना हो गया? पी नोट बी का वेपर प्रेशर हो गया 700 mmHg, क्या हो गया? 700 mmHg, ठीक है। उसने क्या बोला है? फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mmHg। क्या बोला है? पीटी दे रखा है, पीटी दे रखा है, पीटी कितना? 600 mm, 600 mmHg। और फाइंड हमें करना है फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? क्या कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? कंपोजिशन का मतलब होता है हमारा मोल फ्रैक्शन। क्या मतलब होता है कंपोजिशन का? कंपोजिशन का मतलब होता है हमारा मोल फ्रैक्शन। हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड मोल फ्रैक्शन फाइंड करनी है, इसका मतलब काई ए एंड काई बी, ठीक है। और ये किस फेज में फाइंड करनी है? पहले में फाइंड करनी है लिक्विड फेज में। किसमें? पहले सबसे फर्स्टली हम फाइंड करनी है लिक्विड फेज में, देन आफ्टर उसमें फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज। बाद में हम फाइंड करने वेपर फेज। हमें इसका कहने का मतलब हमें लिक्विड फेज में भी कंपोजिशन फाइंड करनी है और हमें वेपर फेज में भी कंपोजिशन फाइंड करनी है अपनी, ठीक है। हमने ये करा, हमने अप्लाई राउल्ट्स लॉ कर दिया। क्या अप्लाई कर दिया हमने? अप्लाई राउल्ट्स लॉ में हमने अप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया यहाँ पर? राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारा काई ए के। किसके? काई ए के। तो हमारा क्या हो गया? पी ए इक्वल पी नोट ए काई ए। क्या हो गया? पी नोट ए इक्वल काई ए, ठीक है। और ऐसे ही हम इधर पी बी में राउल्ट्स लॉ अप्लाई कर देते हैं। पी बी का क्या हो जाएगा? पी बी का भी ऐसे हो जाएगा, पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा काई बी के, काई बी के, ठीक है। तो पी बी इक्वल पी नोट बी, तो ये हो जाए, और ये हो जाएगा हमारा काई बी। क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा काई बी। अब हमें क्या पता है? हमें क्या पता है? हमें पता है मोल फ्रिक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रिक्शन ऑफ बी। क्या है? मोल फ्रिक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रिक्शन ऑफ बी इक्वल 1। क्या होता है? इक्वल 1 होता है। अब हम क्या करेंगे यहाँ से? हम क्या करेंगे यहाँ से? हम मोल फ्रिक्शन ऑफ बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मोल फ्रिक्शन ऑफ बी फाइंड आउट कैसे करेंगे? मोल फ्रिक्शन ऑफ वी माइनस 1 अपॉन मोल फ्रिक्शन ऑफ ए, यार ये हमारी मोल फ्रिक्शन ऑफ बी की वैल्यू। क्या करेंगे हम? ये अब हम क्या करेंगे? मोल फ्रिक्शन ऑफ बी की वैल्यू पुट कर देंगे। कहाँ पर पुट कर देंगे? ये जो हमें यहाँ पर दे रखा है पी बी, पी बी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी, इसके अंदर पी मोल फ्रिक्शन ऑफ बी दे रखा है, यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा, पी बी हो गया पी नोट बी इंटू मोल फ्रिक्शन ऑफ बी की वैल्यू दे रखी है, वैल्यू दे रखी है 1 अपॉन मोल फ्रिक्शन ऑफ ए, ठीक है। ये इतना हो जाएगा, इतना हो गया। तो अब क्या करेंगे? हमें एक फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला पता है? हमें पता है पी टोटल जो होता है हमारा, क्या होता है? पी टोटल जो होता है हमारा पी ए प्लस पी बी होता है। क्या होता है? पी ए प्लस पी बी होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ से? अब हम यहाँ से करते हैं पी टोटल इक्वल पी ए की वैल्यू रखी है। हम पी की वैल्यू क्या पता है? ये पी ए पी बी की वैल्यू, अब पी ए की वैल्यू होगी हमारी, ये क्या होगी? पी ए की वैल्यू होगी पी नोट ए इंटू मोल फ्रिक्शन ऑफ ए। पी ए की वैल्यू हमने पुट कर देंगे पी ए, ठीक है। आ जाएगा काई ए, काई मतलब मोल फ्रिक्शन ऑफ ए। फिर हम करेंगे प्लस, प्लस के बाद प्लस के बाद क्या आएगा? प्लस के बाद पी बी की वैल्यू पुट कर देंगे। पी बी की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई? पी बी की वैल्यू जो हमारी यहाँ पर आई है ये पुट कर देंगे। क्या आएंगे? पी बी की वैल्यू हम ये यहाँ पर पुट कर देंगे। पी बी की वैल्यू क्या होगी हमारी? पी नोट बी टू 1 माइनस मोल फ्रिक्शन ऑफ ए, 1 माइनस मोल फ्रिक्शन ऑफ ए, ठीक है। अब आता है पी टोटल। क्या आता है? अब आता है पी टोटल इक्वल पी नोट ए। पी नोट ए की वैल्यू क्या है हमारी? पी नोट ए की वैल्यू हमें पता है क्या है हमारी? पी नोट ए की वैल्यू हमें हमारी 450 एम। क्या है? 450 एम। तो यहाँ पर पी नोट ए की वैल्यू पुट कर देंगे। कितना हो गया? 450 इंटू मोल फ्रिक्शन ऑफ ए प्लस, अब पी नोट बी की वैल्यू क्या है हमारी? पी नोट बी की वैल्यू हमें पता है, पी नोट बी की वैल्यू हमारी 700।
क्या है पी नोट बी की वैल्यू, पी नोट बी की वैल्यू हमारी है 700, क्या है 700 हमारी पी नोट बी की हमारी वैल्यू है। ठीक है, अब आता है इंटू, अब आ जाएगा 1 माइनस मोल फ्रिक्शन ऑफ ए, क्या है मोल फ्रिक्शन ऑफ ए। ठीक है, अब आता है पी टोटल, पी टोटल की वैल्यू हमें गिवन दे रखी है ऊपर। पी टोटल की वैल्यू क्या बोल रहा है उसमें, पी टोटल की वैल्यू है 600, क्या है पी टोटल की वैल्यू, क्या है हमारी पी टोटल की वैल्यू है 600, कितना है 600, और ये हो जाएगा हमारा 450, कितना हो जाएगा 450 मोल फ्रिक्शन ऑफ ए प्लस 700 माइनस, हमने क्या करा, हमने 700 की मल्टीप्लाई पहले 1 से कर दी, फिर हमने 700 की मल्टीप्लाई काई ए से कर दी, किससे कर दी, काई ए से, मोल फ्रिक्शन ऑफ ए से कर दी। ठीक है, तो 700 कितना हो गया मोल फ्रिक्शन ऑफ ए हो गया, कितना हो गया मोल फ्रिक्शन ऑफ ए हो गया। अब हम क्या करें, हम 600 जो है 600, अभी ये प्लस का 700 हम सेम सेम एक साइड लेकर आते हैं, और अब क्या है ये 600 है प्लस का ये, तो हमारा इसका 700 हो जाएगा, और ये हमारा बचेगा जो इधर बचेगा 450 मोल फ्रिक्शन ऑफ ए माइनस 700 मोल फ्रिक्शन ऑफ ए। ठीक, अब हम इसे माइनस करेंगे तो माइनस का 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 100, वो आ जाएगा मोल फ्रिक्शन ऑफ, क्या है 450 माइनस मोल फ्रिक्शन ऑफ ए माइनस 700 मोल फ्रिक्शन ऑफ ए। 450 का क्या हो जाएगा, 450 माइनस हम ये 700 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 250 मोल फ्रिक्शन ऑफ ए। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मोल फ्रिक्शन ऑफ ए अपॉन 100 डिवाइड बाई 25, कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 250, कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 250। अब जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा मोल फ्रिक्शन ऑफ ए जो आएगा, क्या आएगा, जो हमारा मोल फ्रिक्शन ऑफ ए जो आएगा वो हो जाएगा हमारा 0.4, मोल फ्रिक्शन ऑफ ए जो आएगा हमारा वो हो जाएगा हमारा 0.4, ये हमारी मोल फ्रिक्शन ऑफ ए की हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, हम निकालते हैं मोल फ्रिक्शन ऑफ बी की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालते हैं, अब निकालते हैं ये हमारी मोल फ्रिक्शन ऑफ ए की वैल्यू आ गई 0.4। अब निकालते हैं मोल फ्रिक्शन ऑफ बी की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालते हैं, अब हम निकालते हैं मोल फ्रिक्शन ऑफ बी की वैल्यू अपने। ठीक है, अभी क्या चल रहा है, ये हमारा लिक्विड फेज चल रहा है, क्या चल रहा है, ये हमारा लिक्विड फेज चल रहा है। अब हम पहले हम लिक्विड फेज कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम पेपर फेज में जाएंगे। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं, अब हम वैल्यू उसकी निकालते हैं, हम निकालते हैं मोल फ्रिक्शन ऑफ बी। मोल फ्रिक्शन ऑफ बी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है, हमने जो ये फॉर्मूला लगाया था, ये फॉर्मूला जो लगाया था हमने, हमें पता है मोल फ्रिक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रिक्शन ऑफ बी जो है वो इक्वल होता है किसके, 1 के इक्वल होता है। हम यही फॉर्मूला जैसे आएंगे, हमने यहाँ पर क्या करा, हमने एक्स, हमने मोल फ्रिक्शन ऑफ ए की वैल्यू पुट कर दी, तो 1 माइनस 0.4 हमने यहाँ पुट कर दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा मोल फ्रिक्शन ऑफ बी माइनस, तो 0.6 आ जाएगी, क्या आ जाएगी मोल फ्रिक्शन ऑफ ए की वैल्यू कितनी आएगी 0.4, और मोल फ्रिक्शन ऑफ बी की वैल्यू आ गई हमारी 0.6। अभी किसकी आई है, ये आई है हमारी लिक्विड फेज की, किसकी आई है हमारी ये आई है हमारी लिक्विड फेज की। अब हम निकालते हैं पेपर फेज की, किसकी निकालते हैं वैल्यू, हम निकालते हैं पेपर फेज में, किसमें निकालते हैं पेपर फेज में। ठीक है, अब हम निकालते हैं पेपर फेज, पहले जो हमने निकाला था निकाला लिक्विड फेज, अब निकालते हैं पेपर फेज में। ये हमारा क्या हो गया, पी हमारा हो गया पेपर प्रेशर ऑफ ए। ठीक है, क्या हो गया पेपर प्रेशर ऑफ ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है पी नॉट ए इंटू मोल फ्रिक्शन ऑफ ए। पी ए निकालना है हमें, और पी नॉट ए की वैल्यू हमें बताया, पी ए नॉट ए की वैल्यू क्या है हमारी, पी नॉट ए की वैल्यू हमें गिवन दे रखी है यहाँ पर 450, कितनी है 450 इंटू 450 इंटू हमें बताया, और हमें मोल फ्रिक्शन ऑफ ए की वैल्यू बताया, मोल फ्रिक्शन ऑफ ए की वैल्यू हमारी कितनी निकलती है 0.4, कितनी निकल आई है 0.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी ए की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, जो हमारी पी ए की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 180 mm, कितनी हो जाएगी 180 mm। ठीक है, अब हम आती है पी बी की वैल्यू, पी बी की वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे, पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो पी बी की वैल्यू हम निकाल लेंगे, पी बी की वैल्यू क्या है, पी नॉट बी की वैल्यू हमें दे रखी है, पी नॉट बी की वैल्यू हमारी क्या है 700, क्या है 700, और पी नॉट और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की वैल्यू हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की वैल्यू जो हमारे निकल गई वो है 0.6, वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे 0.6 और 700 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना निकल आएगा, हमारा आएगा 420 mm। ठीक है, अब हम निकालते हैं, अब हम पेपर फेस में निकाल, अब हमें क्या निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन पेपर फेस, किसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन पेपर फेस, ये होता है पी ए अपॉन पी टी, क्या होता है ये होता है हमारा पी ए अपॉन पी टी इक्वल पी ए अपॉन पी टी, पी टी क्या है हमारा, पी टी का मतलब होता है टोटी है हमारा टोटल पेपर प्रेशर। ठीक है, प्रेशर ऑफ ए क्या है हमारा, पेपर प्रेशर ऑफ 180 निकल आएगा, पी टोटल क्या है हमारा, पी टोटल हमने बताया था क्वेश्चन में गिवन दे रखा था 600 है, क्या है 600। ठीक है, 600, तब इसको हम सोल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो 0.3 आएगा। कैसा है 0.3, ये जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, और अब हम करेंगे 18 इंटू जा 12, 9 टू जा 18, 2 से डिवाइड करना, 9 टू जा 18 और 30, 30 टू जा 60, 30 टू जा 60। ठीक है, और जब हम इसको सोल्व करेंगे और ये सोल्व हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 10
और 10 3 30, 10 3 30 और इसको डिवाइड करेंगे 0.3 हमारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मोल फ्रिक्शन ऑफ ए इन पेपर फेज, मोल फ्रिक्शन ऑफ ए इन पेपर फेज। अब मोल फ्रिक्शन ऑफ बी निकालते हैं हम इन पेपर फेज के अंदर, तो ये भी ऐसे निकलेगा, ऊपर आ जाएगा पी बी अपॉन में आएगा पी टी इक्वल, पी बी की वैल्यू क्या होगी हमारी, पी बी की वैल्यू होगी 420 और पी टी क्या है, पी टी है टोटल पेपर प्रेशर और पी टी क्या है हमारा 600, क्या है 600, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। और ये सोल्व करने के बाद जो आएगा हमारा आंसर, ये सोल्व करने के बाद आएगा 0.7, क्या आ जाएगा 0.7, ये हमारा आंसर आएगा। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, तो हमने ये लिख दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन पेपर फेज 0.7, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन पेपर फेज 0.3, ठीक है। और ये क्या है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या आ गया, ये हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज 0.4, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज 0.6, ठीक है। अब देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।